हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अनुच्छेद लेखन जो निबंध से छोटा होता है। मैं आपको बताऊंगी कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह हो जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। हम अपने मन के विचारों या भाव को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं, जैसे कभी विस्तार से, कभी संक्षेप में, विस्तार डीपली, संक्षेप छोटे रूप में, कभी हाँ, हूँ, न, नहीं आदि कहकर, तथा कभी सिर अथवा हाथ आदि हिलाकर। जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं। विस्तार यानी कि लंबे रूप में, बड़ा करके। किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार छोटे रूप में प्रकट करते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है, जो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1, अनुच्छेद लिखते समय अधिक से अधिक 100 शब्दों का चयन करना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हों। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। सरल मतलब इजी, ताकि आपके द्वारा लिखा गया अनुच्छेद सबको आसानी से समझ आए। प्रभावशाली इफ़ेक्टिव। आप जिस अनुच्छेद को पढ़ो या लिखो, जब दूसरा व्यक्ति कोई उसे रीड करे तो उसे अच्छा लगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद में भूमिका यानी कि स्टार्टिंग लिखते टाइम हमें उसकी भूमिका या उपसंहार या समाप्ति की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जब हम निबंध लिखते हैं तो उसकी भूमिका और लास्ट में उपसंहार लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद लिखते समय हमें इन दो चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, ना भूमिका और ना उपसंहार। नेक्स्ट, यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित कोई कहावत, उदाहरण या कविता की कोई पंक्ति लिखते हैं तो हमारा अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। वायु प्रदूषण। इसमें हम बताएंगे वायु का महत्व और वायु प्रदूषण के कारण एवं इसके दुष्प्रभाव। वायु प्रदूषण यानी कि हवा का गंदा होना। वायु प्राणियों का जीवन है। मानव यानी कि मनुष्य, मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए इस प्राणवायु का शुद्ध रूप से मिलना नितांत यानी कि अति आवश्यक, अति जरूरी है। इसके बिना उसका जीवित रहना कठिन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या जीव जंतु बिना वायु के जीवित नहीं रह सकता। वायु प्रदूषण विशेषतः अधिकतर भूपटलीय तोड़फोड़, ज्वालामुखी के विस्फोट, लकड़ी, कोयले और खनिज तेल के जलने, औद्योगिक यानी कि फैक्ट्रियों में जलने से जो गंध बाहर निकलती है, जो गैसें निकलती हैं, उसके कारण होता है। ये गैसें वर्षा जल में मिलकर गंधक का तेजाब बनाती और जीवों को हानि पहुंचाती हैं। वायु प्रदूषण कोहरे और धुएं से भी होता है। कुछ प्रदूषण एल्यूमीनियम के
कारखानों में उत्पन्न क्लोराइडों से भी होता है। इन सब प्रदूषणों से एलर्जी उत्पन्न होती है, जो एक भयानक रोग है। वायु को प्रदूषण से मुक्त रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अंडरस्टैंड एवरीवन। में यह ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा लिखा गया अनुच्छेद सबको अच्छा लगे, रोचक हो और हमारे अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हर किसी पर अच्छा प्रभाव पड़े। अंडरस्टैंड।